everyone. So continuing the same series of tenses we were doing, today I am here with something new and that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जो आज हम करने वाले हैं, और इससे पहले जो हमने क्या किया है, प्रेजेंट खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब आज किसकी पारी है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4। क्या लिखा है? 4। ठीक है, 4 किसका आई है? 4th काइंड किसका आई है? पास्ट का है। ठीक है, प्रेजेंट की 4 क्या थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में से क्या क्या कर लिया? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, और आज किसकी बारी है? दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। जिस भी हिंदी के सेंटेंस में आपको दिख जाए से रहा था बोल रहा है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम भी बता रखा है, तो क्या आपको स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है वो डेफिनेट हो। ठीक है, डेफिनेट मतलब होता है सिंस लगाने के लिए, और इनडेफिनेट मतलब फॉर। ठीक है, याद है मैंने आपको क्या बोला था? सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए लगता है, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है? फॉर। ठीक है, वो 2 दिन से उसने नहाया नहीं है, 2 दिन से वो नहा नहीं रहा है, 2 दिन से नहा नहीं रहा है। कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, 2 दिन से वो नहीं नहा रहा, बस ये हमें पता है। उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि ही इज़ नॉट बाथिंग। ठीक है, तो फॉर जो है वो इंडेफिनेट के लिए आता है और सिंस जो है वो डेफिनेट के लिए आता है। अब देखो पहचान क्या है। So the identity we have of past perfect continuous tense is time plus से रहा था, से रही थी और से रहे थे। इसका सबऑर्डिनेट क्या है? इसका सबऑर्डिनेट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान क्या थी? टाइम प्लस से रहा है, से रही है और से रहे। अब क्योंकि ये पास्ट है तो इसलिए क्या पहचान है? था। ठीक है, था, रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो है हमारे पास क्या? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो हैड बीन क्यों लगा? जो प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने देखा था, उसकी पहचान क्या थी? टाइम प्लस से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगी थी? दैट वाज हैव बीन। ठीक है, हैज हैव बीन। यहाँ पे क्या लग रहा है? हैड बीन। वहाँ पे भी क्या लगता था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे भी क्या लगता है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो ऐसे सब ऐसे साथ में हम लेके चलते हैं ना, तो एक काइंड ऑफ क्लैरिटी होती है इन अवर माइंड। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या देखा था? रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या देखा था? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम बनाते तो हमें ज़्यादा आसानी होती। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगाया था? इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाया था? वॉज वर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या लगाया था? प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, वो सब था। ठीक है, उसके लिए क्या लगता था? हैज हैव। और पास्ट परफेक्ट में क्या देखा? चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। ठीक है, वो सारा जो है वो किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो इसने यहाँ पे क्या लगा था? हैड। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, टाइम प्लस से रहा था, से रही थी, से रहे थे। प्रेजेंट में क्या था? टाइम प्लस से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। पिक्चर क्लियर हो गई माइंड में? अब देखो इसका जो सिंपल है, सिंपल जो है हमेशा की तरह सिंपल जो है सिंपल है। देखो कैसे सिंपल है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। मैंने आपको क्या बताया? 2 दिन से वो नहाया नहीं है, हमें पता नहीं है वो कौन से 2 दिन, बस 2 दिन से उसने नहाया नहीं है। ठीक है, और वो जो 2 दिन से नहाया नहीं ना, वो फॉर है। अगर आप बोलोगे ना उसे थर्सडे से नहीं नहाया, तो वो क्या हो जाएगा? सिंस वहाँ पे, यानी कि वो पर्टिकुलर एक दिन है, और कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, तो दैट इज फॉर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो फॉर वहाँ पे लगता है। ये हमने पहले ही देख रखा है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब देखो सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ठीक है, अभी हम इसका एग्जांपल देखिए। शी हैड बीन गोइंग देयर कंटिन्यूअसली फॉर 1 मंथ। वो लगातार वहाँ 1 महीने से जा रही है। कौन से 1 महीने हमें नहीं पता, बट वो जा रही है। शी हैड बीन गोइंग देयर कंटिन्यूअसली फॉर 1 मंथ। ठीक है, अगर आप इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाओगे, तो बताओ कैसे बनाओगे? शी हैज़ बीन, हैड की जगह क्या लग जाएगा? हैज़ लग जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। शी हैज़ बीन गोइंग देयर कंटिन्यूसली फॉर 1 मंथ। ठीक है, वहाँ पे हैज़ लगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या है? पास्ट है, इसलिए हैड लगा दिया। दूसरा, प्रिंस हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। जो प्रिंस है वो 4 बजे से टीवी देख रहा है। ठीक है, अभी जो 4 है ये हमें पता है। ठीक है, ये जो 4 हैं, दिन में जो 4 बजे हैं, हमें पता है कि कौन से 4 है, तो हमने यहाँ लगा दिया सिंस। ठीक है, सिंस 4 o'clock। दूसरा, अब देखो इसमें नेगेटिव में कुछ भी नहीं है भाई। सिंपल के बाद जब आप नेगेटिव बनाते हो तो कैसे बन जाता है? जैसे यहाँ पे लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट। ठीक है, हैड नॉट बीन
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बन जाएगा। कैसे? शी हैड बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। ठीक है, अब मैं इसको नेगेटिव में बना दूँ, लिख दूँ शी हैड नॉट बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ, बस यहाँ पे नॉट लगा दो, NOT नॉट। ठीक है, शी हैड नॉट बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। दूसरा है प्रिंस हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। जो प्रिंस है वो 4 बजे से टीवी देख रहा है। अब हमने बोला वो 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा है। ठीक है, वो 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा था। प्रिंस हैड नॉट बीन वॉचिंग द टेलीविजन कितने बजे से? सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंस हैड नॉट। ठीक है, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद नॉट लगता है। आपको याद होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैंने बताया था तब मैंने ये बताया था कि डू डज के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो के बाद जो है नॉट लगता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, तो हमने सिंपल के साथ ही नेगेटिव देख लिया भाई। अब तीसरा जो हम करेंगे वो क्या है? इंटेरोगेटिव। किसका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या? देखो हैड शी बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। ठीक है, क्या वो लगातार वहाँ 1 महीने से जा रही थी? ठीक है, हैड शी बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। क्या है रूल? हैड हेल्पिंग वर्ब हमेशा की तरह पहले आ जाएगा। आ गया भाई। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैव आया था। ठीक है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैड शी बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। क्या वो वहाँ लगातार 1 महीने से जा रही थी? हैड शी बीन गोइंग देयर continuously for 1 month। ठीक है, had प्रिंस बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। क्या प्रिंस जो है वो 4 बजे से टीवी देख रहा था? हैड प्रिंस बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। ठीक है, अब हम देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, जैसे सिंपल से नेगेटिव बनाया था, अब इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा क्यों नहीं? क्योंकि अब मुझे क्लैरिफिकेशन लानी है। अब इतना आपने देख लिया है, अभी तक आप कंटिन्यूटी में मेरे साथ बने हुए हो तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ गई होगी, इसलिए मैंने इंटेरोगेटिव नेगेटिव जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ नीचे मैंने नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू यू हैव दैट हाई लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आपको समझ में आने लगे कि कहाँ पे क्या लगेगा, रूल कैसे बनता है। ठीक है, रूल जो है ये कोई वो नहीं है अल्फा बीटा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो हमने इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाए? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैड शी यहाँ पे लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट। तो हैड शी नॉट बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ, पूरा सेम है, बस नॉट लगाना है। तो हैड शी नॉट बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। इसके बाद हैड प्रिंस बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। क्या प्रिंस जो है 4 बजे से टीवी देख रहा है? आप बोल दो नहीं देख रहा भाई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना कोई, तो हैड प्रिंस नॉट बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। प्रिंस के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, क्योंकि प्रिंस क्या है? सब्जेक्ट है। तो ठीक है, हैड प्रिंस नॉट बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। तो ऐसे जो है सेंटेंस बनेगा। हमने क्या क्या देख लिया? सिंपल देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लिया। अब किसकी बारी है? WH नेगेटिव। देन वी आर डन विद अवर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आल्सो। ठीक है, सो इन WH फैमिली में क्या होता है? WH में इंटेरोगेटिव को पूरा उतार दो, आगे WH लगा दो, बस। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस देखते हैं, वाई हैड शी बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। वो लगातार वहाँ 1 महीने से क्यों जा रही है? उसको क्या काम पड़ रहा है? ठीक है, वाई हैड शी बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। वाई हैड प्रिंस बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस 4 o'clock। प्रिंस है वो 4 बजे से लगातार टीवी क्यों देख रहा है? ठीक है, सिंस 4 o'clock वो 4 बजे से टीवी क्यों देख रहा है? वाई। अब WH फैमिली है, WH फैमिली नेगेटिव से कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है? तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा दोगे? यहाँ पे नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट पुट कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा? WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
वाई हैड शी बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ, वो 1 महीने से लगातार वहाँ क्यों जा रही है, वो 1 महीने से लगातार वहाँ क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। वाई हैड शी के बाद नॉट, शी क्या है सब्जेक्ट, और हमने नॉट कहाँ लगाया था, सब्जेक्ट के बाद। तो वाई हैड शी नॉट बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ, वो लगातार 1 महीने से वहाँ जो है क्यों नहीं जा रही है। वाई हैड शी नॉट बीन गोइंग देयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 month. Then next sentence we have, why had Prince been watching the television since 4 o'clock? प्रिंस जो है 4 बजे से टीवी क्यों देख रहा है। अब इसी को बोलो प्रिंस 4 बजे से टीवी क्यों नहीं देख रहा, ठीक है। why had Prince not been watching the television since 4 o'clock, ठीक है। प्रिंस जो है 4 बजे से टीवी क्यों नहीं देख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है। अब देखो हमने कैसे बनाया, हम क्या करते हैं, सिंपल से भी मेक नेगेटिव, ठीक है। सिंपल से हम क्या बना देते हैं, वी मेक नेगेटिव। इंटेरोगेटिव से वी मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या बना देते हैं हम, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और WH से हम क्या बनाते हैं, WH नेगेटिव। तो ये मेन फॉर्म क्या होती है, मेन तो सिंपल होता है, इंटेरोगेटिव होता है और WH होता है। यानी कि ये कितने हुए, 1 2 3, इन 3 से हमने क्या बनाया, 3 और बना दिए। सिंपल से क्या बनाया, नेगेटिव, इंटेरो से इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और WH से WH फैमिली नेगेटिव, ठीक है। यानी कि 3 से क्या बना लेते हैं हम, 6 बना लेते हैं, और हम 6 फॉर्म्स बोलते हैं। उसके बाद होती वो असल में कौन सी, कितनी फॉर्म है, वो 3 ही फॉर्म होती है असल में, एक सिंपल, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसके बाद जो सिंपल इंटेरोगेटिव और WH फैमिली, क्योंकि सिंपल से तो हम नेगेटिव बना लेते हैं, इंटेरोगेटिव से हम इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, और WH से हम WH फैमिली नेगेटिव बना लेते हैं। तो रियल में, इन रियलिटी ओनली 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट, बट उसी को जो है हम नॉट लगा के क्या सिंपल नेगेटिव बना लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव। WH से हम क्या बना लेते हैं, WH फैमिली नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव से क्या बना लेते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप द पिक्चर इज क्लियर, द पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। पिक्चर का सही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इमेजिनेशन जो है हमें वो करनी है, वो एक सही तरीके से करनी है, ठीक है। तो वी आर डन विद अवर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो गया हमारा, यानी कि 8 टेंसेज अब हमारे हो चुके हैं। प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों का देख लिया, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का, प्रेजेंट का भी और पास्ट के भी, दोनों चीज़ें देख लिया। सो वी आर डन विद अवर 8 टेंसेज। अभी जो है सिर्फ 4 रह जाते हैं, वो कौन सा है, फ्यूचर टेंसेज, फ्यूचर के फॉर्म्स हैं सारी, और उसके बाद वी विल सून हैव अ revision session of all the 12 tenses. So I hope you liked it, and if you are liking it, if you are having so much, if you are having something like fun, then please do like, share and subscribe. Okay, we'll see you soon. Bye bye.